अब तक मीडिया सवाल करती थी, अब हम करेंगे मीडिया सवाल। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर मैं बात करूं मीडिया की जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आज की ये मीडिया अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है। ये मीडिया शासन सत्ता की चाटुकारिता करने में लगी है। इसका कर्तव्य तो ये था कि सत्ताधारियों को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को याद दिलाए और उन्हें बताए कि आपने शपथ क्या लिया है। सत्य निष्ठा का प्रतिमान करता हूँ, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तुम्हें तो सत्ताधारियों को ये याद दिलाना था लेकिन तुम सब मीडिया वाले अपने इस जिम्मेदारी से बहुत दूर हो। तुम्हारे कुछ कार्यों की मैं सराहना करूं तो इस प्रकार है कि स्वच्छता देशव्यापी अभियान चल रहा है और गांव में सफाई की प्रति जागरूकता आई है। एक तरफ तुम लोग सफाई को सामने ला रहे हो, वहीं दूसरी तरफ तुम लोग समाज संप्रदायों को बांटने का कार्य कर रहे हो। देश के मासूम जनता के दिलो दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहे हो और लगातार ये काम करते जा रहे हो। गोदी मीडिया लोगों की मानसिकता से खेल रहे हो तुम, उनको कट्टरवाद बना रहे हो तुम, उन्हें भड़का रहे हो तुम। हमें सफाई की आवश्यकता है, वो सफाई जो प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक तत्वों के जेहन में भरी गई है। वो सफाई चाहिए जो हमारे समाज में संप्रदायों से कट्टरवाद को मिटा दें। हाँ, हमें वो सफाई चाहिए जहां नफरत में जल रहे लोगों को हमारे पुराने गुलिस्तान में वापस लौटा दें, जहां एक राम रहीम नामक व्यक्ति टीका टोपी लगाए हुए, कुर्ता धोती पहने हुए, एक दूसरे के घात में हाथ डाले हुए निकलते हैं और एक चला जाता है मंदिर की तरफ और दूसरा चला जाता है मस्जिद की तरफ। मंदिर के घंटियों से वो मधुर आवाज़ें आती हैं, दूसरी तरफ से मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। फिर दोनों नमाज और पूजा के बाद वापस आते हैं, गांव के पीपल के छांव में बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। उसी पीपल के डाल पे चिड़िया बैठ के चहचहाती है, मानो कि ऐसा लगता है वो चिड़िया कह रही हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। इतनी ही नहीं बल्कि शब बारात के दिन दीपक हमारे घर के खिड़कियों पे लाइट लगाता है और दिवाली में नूर उनके घर फुलझड़ियाँ जलाने जाता है। ईद के दिन सवैया खाने दीपक हमारे घर पे आता है और होली के दिन गुजिया खाने नूर उनके घर पे जाता है। हमारे घर की किचन की खुशबू सूंघ करके दीपक हमारे घर खाना खाने आ जाता है, बिन बुलाए दीपक के घर में खाना खाने चला जाता हूँ। यही हमारे देश की संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाती है। हाँ, हमें सफाई की ज़रूरत है, वो सफाई जो भारतीय भौगोलिक दशा की खूबसूरती को एक ही धागे में पिरो के रखे। जहाँ गंगा काशी के तट से आरती लेकर, यमुना अपने तट से वजू का पानी लेकर संगम पर मिलकर के गंगा जमुना तहजीब बनाती है। क्या तुम मीडिया वाले इस तरह के सफाई का नेतृत्व कर सकते हो? क्या तुम लोग देशवासियों को मानवता का पुजारी बनने में मदद कर सकते हो? नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कलम गंदी राजनीति की स्याही से रंगी जा चुकी है। तभी तो तुम जैसे लोग कोरोना जैसे महामारी बीमारी को भी धर्म और जात से जोड़ दिया, उस बीमारी को भी सांप्रदायिक बना दिया। अगर मैं बात करूं कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया मरकज़ की, तो तुम लोगों ने कहा कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में कुछ लोग छुपे हुए हैं, ये बात अलग है। फिर तुम लोगों में से किसी ने कहा कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है, तो किसी ने कहा तबलीगी जमात आतंकी संगठन है, तो किसी ने कहा हॉस्पिटल में ये लोग डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये पुलिस वालों पे थूक रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये नॉनवेज की मांग कर रहे थे। तो इस तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वहीं के डॉक्टर और वहीं के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मीडिया के सामने आकर के बताया कि जो कुछ भी मीडिया पे चल रहा है ये अफवाह है, ये सत्य नहीं है, इसमें थोड़ा भी सत्यता नहीं है, पूरी तरीके से ये अफवाह है, इस पर आप लोग ध्यान न दें। डॉक्टर और ऑफिसर्स आकर के लोगों को समझाते बताते, लेकिन तब तक तुम गोदी मीडिया देश भर में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर चुके थे, एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष का माहौल पैदा कर चुके थे।
तुम जैसे मीडिया की वजह से आज एक हर आदमी जो आस पड़ोस में रहता है एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखने लगा है। आज मेरे हिंदुस्तान को तोड़ने का काम तुम सब मीडिया कर रहे हो। अगर तुम लोग हमारे हिंदुस्तान को जोड़ नहीं सकते, एक धागे में पिरो नहीं सकते, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार नहीं सकते, तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि हमारे हिंदुस्तान को तोड़ो मत। जब तक इस हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा है तब तक तुम लोग हमारे हिंदुस्तान को न तोड़ सकते हो न नफरत की आग में झोंक सकते हो। हाँ, तुम चाहे लाख प्रयास कर लो, लेकिन हमारे जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग हैं जो सेकुलर लोग हैं वो हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे, वो हिंदुस्तान को टूटने से बचाएंगे। लेकिन शर्म आ रही है तुम्हारे पत्रकारिता पर, शर्म आ रही है तुम्हारी गंदी सोच पर, शर्म आ रही है तुम्हारे इस विचारों पर कि तुम लोगों के पास न कोई प्रूफ है, न कोई प्रूफ है, न कोई ठोस सबूत है, फिर भी तुम लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका उठा लिया है। आज देश भर में जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुसलमान का माहौल बना हुआ है, इसके जिम्मेदार मैं सरकार को नहीं ठहराता। भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आज जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, इसका पूरे जिम्मेदार तुम मीडिया वाले हो, न्यूज़ चैनल वाले हो। अगर खुदा न खास्ता हमारे देश में कुछ होगा नहीं, अगर हो गया तो पूरी जिम्मेदारी समझ लेना, याद रखना कि तुम ही लोग हो, इसका खामियाजा तुम मीडिया वालों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे इस गलत न्यूज़ चलाने की वजह से एक बहुसंख्यक समाज, एक अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने लगा। सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी कमेंट्स आने लगी। बाद में तुमने माफ़ी तो मांगा, लेकिन याद रख, तुम्हारे गलत पत्रकारिता की वजह से देश का एक बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने लगा। फेसबुक और सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां और भद्दे भद्दे कमेंट आने लगे। अरे हद तो तब पार हो गई जब गांव के छोटे छोटे मौलाना और मौलवियों को मारे जाने लगा और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जाने लगी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम नलायक कुत्ते मीडिया वाले हो। तुम्हारे वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे सभी हिंदुस्तानी भाई एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम हो, सरकार नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई काम नहीं होता है, जब तुम्हारे पास टीवी पे दिखाने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो तुम्हारे पास एक ही चीज़ होता है टीआरपी बढ़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमान। कब तक करोगे हिंदू और मुसलमान? अरे तुम अगर देश को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम मत करो। और एक बात याद रखना, तुम चाहे इस देश को जितना तोड़ना चाहो, लेकिन जब तक इस देश में सेकुलर जिंदा रहेगा, इस देश को न तुम तोड़ सकते हो और न इस देश को जला सकते हो। इसलिए अभी भी सेकुलर हैं इस देश को बचाने वाले, पढ़े लिखे वो लोग हैं जो जिन लोगों को तुम भड़का रहे हो उनको समझाने वाले। समझा लेंगे हम सब मिल करके। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे हिंदुस्तान में, ये हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान अगर टूट रहा है, अगर हमारे ये खूबसूरत हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान में बट रहा है, अगर ये हमारा हिंदुस्तान दो पार्टों में बट रहा है, तो मीडिया वालों इसके जिम्मेदार तुम हो। सुनो मीडिया वालों, तुम्हारे जर्नलिज्म पे मैं थोकता हूँ, तुम्हारी गंदी विचारधारा पे मैं थोकता हूँ, तुम्हारे सोच पे मैं थोकता हूँ, तुम्हारे देश विरोधी विचारधाराओं पे मैं थोकता हूँ। इसलिए कि तुमने देश को तोड़ने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम नहीं किया है। और ख़ास करके रूबिका लियाकत, कुछ हमारे दोस्त हैं जिन लोगों ने हमारी वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि भैया जरा रूबिका लियाकत से पूछ लीजिएगा कि जर्नलिज्म में आने से पहले, पत्रकारिता में आने से पहले किस कोठे पे काम करती थी। अगर उसका एड्रेस हो तो रूबिका लियाकत आप ज़रूर बता दीजिएगा। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच जाए रूबिका लियाकत जी, तो जिस कोठे पे जिस मुजरिम आप काम करती थी उसका एड्रेस जनता को बता दीजिएगा। तुम्हारा काम तो था सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग जब अपने कामों का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें तो उनके ऊपर अंकुश लगाना, उनको रोकना और उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को समझाना। लेकिन तुम मीडिया वाले अपने ही पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हो। जब तुम किसी मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाते हो डिबेट पर और तुम उससे बहस छिड़ती है, तो तुम अपनी जुबान उस मेहमान के मुंह में डालकर बोलना चाहते हो। जब वो नहीं बोलता है तो तुम उस पर चीखने चिल्लाने लगते हो और धमकाने लगते हो। हद तो तब पार हो जाती है जब तुम कहते हो कि हमारा शो छोड़कर चले जाओ, चले जाओ शो छोड़कर मेरा। अरे तुम अपने पावर का इस तरह गलत इस्तेमाल करोगे? अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें इतने बड़े लोकतंत्र देश का चौथे स्तंभ कहने में। अगर तुम्हें चीखने चिल्लाने की बीमारी है तो इलाज कराओ। तुम ऐसे चीखते चिल्लाते हो जैसे लगता है कि तुम्हें मिर्गी की बीमारी है। अगर मिर्गी की बीमारी है तो इसका इलाज कराओ, इलाज है, लाइलाज नहीं है बीमारी। लेकिन याद रखना, तुम पत्रकारिता को जिस तरीके से देश भर में नहीं दुनिया भर में बदनाम कर रहे हो, अरे तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जाए। थूकने का मन कर रहा है तुम सारे पत्रकारों पर जो लोग गलत सोच रखते हैं।
लेकिन आज भी कुछ पत्रकार जिंदा हैं, सेकुलर पत्रकार जिंदा है, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, जिनको मैं सलाम करता हूं, जो हमारे देश हित में सोचते हैं, जो हमारे देश के बारे में सोचते हैं, जिनके वजह से आज हमारा देश खड़ा है। वरना तुम लोग तो कभी को कभी हमारे देश को लंगड़ा कर चुके होते। अगर वो सेकुलर पत्रकार ना होते तो आज हमारा देश यहाँ ना होता और भी बुरा हालत होता। तो समझ जाओ।